हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने तो पहले गोरियां ने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। इस वास्ते को खुद कुत्ते सी वो मुसलमान नु ते इंसान नु जाना पसंद नहीं सी करते। हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं ना हमारे जैसे उनमें हिंदू भी ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए उनका दिल धड़कता है, इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और एक और भी हदीस है कि क़यामत के करीब ईसाइयों का एक गिरोह तुम्हारा साथ देगा, वो साथ देगा वो है उसमें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में मेरे अदना से गुलाम ऐसे होंगे जिनकी इस्राएल के नबियों के बराबर शान होगी, उनके चेहरे चमकते होंगे, वो जो जालिम है उसको नहीं पकड़ते, जो चलता हुआ सड़क में उसे 5000 रुपए के छोड़ेंगे। इस कौम के बारे में कहिए आप, कौम बहादुर है, कौम ईमानदार है, मगर जालिमों के नीचे दबी हुई है, सांस लेना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ओहो मेरी बात सुनो, ये कौम है या हजूम है या ये लोग भेड़ बकरी है? अपना जरा नाम बता दे। मोहम्मद नसीर ताहिर वल्द गुलाम अहमद, फैसलाबाद। नसीर ताहिर साहब है, आज हम एक आम शहरी की रोदार उसकी जिंदगी के वाकयात उसका दुनिया के बारे में तल्ख तजुर्बा आपको बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हुक्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने तो पहले गोरियां ने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। इस वास्ते को खुद कुत्ते सी वो मुसलमान नु ते इंसान नु जाना पसंद नहीं सी करते, वो खुद कुत्ते ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्वेश्चन है ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੋਰੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਿਹਤਰ? ना हिंदुस्तानी बेहतर ने, जेडे उत्थे दे गैर मुस्लिम ने, जेडे गैर मुस्लिम क्यों नहीं बेहतर ਹੁੰਦਾ? इस वास्ते नहीं बेहतर हुंदा कि ओदा इस्लाम दे बारे दे विच एहो ही है कि उन्हें हर लिहाज नाल मिटाना है। सारे गैर मुस्लिम यही सोचते, सारे वन टू ऑल है। नबी जी सारे तो नहीं, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि यहूदी और गैर मुस्लिम तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इंसान तो है, इनके इंसानियत अलग चीज है, वो इंसानियत रखते ही नहीं है। ये आपको किसने कहा? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इंसानियत रखते तो फलस्तीन का हाल ना होता। ये उधर कितने आम टॉपिक से हट रहे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप फलस्तीन चले गए। हिंदुस्तान में भी देखो जाके उधर मुसलमानों का क्या हाल है, वो इंसान है जो हिंदू। हमारे मुल्क में हिंदुओं का हाल है, जरा बताएं। हम तो उनको दिफा देते हैं, गैर मुसलमानों को दिफा ये देते तोड़ा हैं। किसने था? ये किसी ने भी नहीं तोड़ा था। अंकल जाने दे, 91 में मुसलमानों ने तोड़ा। 91 में तोड़ा था जो हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी। बात वही है ना, दोनों तरफ से लड़ाई नहीं, ये कम अज कम 15% है। वो पैसे चले गए, बताइए जो चर्च जलाए थे उसके बारे में बताइए। जो चर्च जलाए ना अभी जड़ावाला में, जो जड़ावाला में जलाए हैं, उनको ये सेंस नहीं है, उनको ये इल्म नहीं है कि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि हर इंसान इंसानियत के रिश्ते से एक दूसरे का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर मुस्लिम का भी दिफा करो, यहाँ तक हमारी हुकूमत उनके लिए कुछ करे ना करे वो जिम्मेदार। आप ये मानते हैं कि गैर मुस्लिमों को जीने का हक होना चाहिए? सबको हक है, हिंदू, ईसाई, यहूदी, लेकिन यहूदी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, उसके साथ हमारा तल्लक दुनियावी लिहाज में रखना। मिसाके मदीना के बारे में पढ़ा आपने? मिसाके मदीना के बारे में पढ़ा, उन्होंने वो किसके दरमियान हुआ था? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और मुशरिकान मक्का के दरमियान, यहूदियों के दरमियान हुआ था। क्यों हुआ था मुआहिदा? अगर यहूदी इतने बुरे तो नहीं, मुआहिदा इसलिए हुआ था, चाहिए था ना, खून रेजी से बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उनसे मुआहिदा किया जा सकता है, उनसे मुआहिदा किया जा सकता है इस लिहाज से कि अगर मुसलमान वहां पे जाते तो वो खामखा उनके ऊपर जुल्म करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी इस वक्त तादाद कम है, हम गैर मुसलमानों के साथ लड़ेंगे तो हमारा यहाँ से बच के जाना कुछ लोगों का। आजकल भी आ जाते जी हाँ, मुसलमान ताकतवर है, मुसलमान ताकतवर है, मगर ये बेगैरत है। नहीं, मुसलमान कहाँ से बहुत बेगैरत लोग ताकतवर है? 25% बेगैरत है, 75% वो है जो है गैरतमंद, मगर उनका बस नहीं चलता। कमजोर हुए ना, ये कमजोर नहीं है, मुआहिदा क्यों नहीं करते? ये कमजोर नहीं है, आपका जवाब है। इन्होंने मुआहिदा किया हुआ है अमेरिका के साथ, यहूदियों के साथ। अगर अवाम इनके साथ 5% लग जाती, ये इसराइल को तस्लीम कर लेते। अगर 5% अवाम इनके साथ लग जाती, इसराइल ने क्यों बिगाड़ा दोस्तों? साडा अब क्या बचा मुसलमानों का? लेबनान के साथ उन्होंने किया, मिस्र के साथ उन्होंने किया। गलती उनकी, मुसलमानों की जिनकी गलती है, गलती उनकी है। इसराइल का एक बच्चा भी है वो फौजी ट्रेनिंग लेता है, हम क्यों नहीं लेते? अमेरिका ने, हमें क्या मसला? हमारे क्या, हमारे तो जो पाकिस्तानी अवाम क्या है, फौज के सरबराह हैं, उनमें हमें नहीं पता कोई अहले सुन्नत व जमात का कोई सरबराह नहीं हो सकता ना इनको पाकिस्तान से। बाकी मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, यहूदियों की तरफ से इनको मिलता है, एड मिलती है, अहले तशी को मिलती है ईरान से, अहले तौहीद वालों को मिलती है। रसूल पाक उम्मत बनाए गए थे, फिरका बनाए गए थे। कौन?
आपसे सल्लम के दौर में अहले सुन्नत थी या बाकी सब मुसलमान थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 नजदी आएंगे क़यामत तक जो नबूवत का दावा करेंगे। तो आप अंकल अपना मुश्किल टॉपिक से हट रहे हैं, एक टॉपिक पे रहे। आप पहले गए ईसाइयों पे, फिर गए यहूदियों पे, अब करते करते चले गए फिरकों पे, आप उधर रहे जो आप बात कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से हटते हैं, इनकार करते हैं, हम मुसलमान नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 नजदी आएंगे क़यामत तक जो अपना नबूवत का वादा झूठा दावा करेंगे, जो उनसे उसकी तस्दीक लेगा वो भी मुसलमान नहीं रहेगा। अंकल आप अभी बात कर रहे थे इसराइल के, नजदी कहाँ से आ गए? कौन? आप इसराइल की बात कर रहे थे, तो क्या कर रहे हैं? जो हमारे ये मरजई हैं, ये क्या मुसलमान है? नहीं, ये काफिर है। काफिर है ना? तो फिर हमारे घर में रह के हमारा काफिर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इन लोगों हमारी जो बड़ी गैर मुस्लिमों का पाकिस्तान में रहना जायज है कि नहीं? जायज इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास यहूदी है, ईसाई है, हाँ, तो वो नहीं ना रहने देते। तो अभी आप फिरका वारियत की क्यों बात कर रहे थे? फिरका वारियत ये उनके मतहत हैं, हमारे जो बड़े बड़े सरबराह उनके मतहत हैं। अंकल हम लोग उम्मत है या फिरका है? हम लोग उम्मत है, लेकिन हम उम्मतियों को ना ये लोग बांट रहे हैं। तो बांटना नहीं चाहिए ना, आप अभी कह रहे थे हमारा जोर चलता है, जोर चलाना पड़ता है। आप थाने जाके देखें, जो पैदल चल रहा है उसको थाने से रोटी लेने जा रहा 5000 रुपए लेके छोड़ते हैं, जो किसी को कत्ल कर रहा है 6 कत्ल कर रहा है जी। फिर आप आगे निकल गए, उधर ही हमारा जोर नहीं चलता, इन कुत्ते बगैर तो हकमों को जोर चलाना पड़ेगा हुक्मरानों के साथ, बेकार तो हुक्मरानों के साथ। मुझे बात है, आपकी दुकान हो, हाँ जी, ठीक है जी, आपकी दुकान पे सारा दिन गाहक है, आप अगले दिन बिजनेस बंद कर देंगे या दोबारा खोलेंगे? तो आपका ये 4 मीटर आपका ये कैमरा चल रहा है, आप हमारे इस जगह पे हमारे साथ कर रहे हैं कि किसी तरह इस्लाह हो जाए। तो अगर और कोशिश क्या है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, कोशिश आना। तो अगर कोई आता तुम्हारा कैमरा भी तोड़ देता है, मीडिया वालों को जख्मी भी कर देता है, तो वो गलत चीज है, हम कोशिश करेंगे कानूनी तौर पे। तो हम भी कोशिश करते हैं, अवाम की कोशिश नहीं चलती। अंकल आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपने अपने बच्चों को कहा कि फलाने के साथ जुल्म हो रहा है, आपने बस जोरे बाजू रोकने जाते? मैं अपनी बात करूं, बच्चा इंसान अपनी बात करूं, बच्चा इंसान का आईना होता है कि नहीं? बच्चा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान कुरान पढ़ता वो भी सही मुसलमान नहीं है, जो नमाजें पढ़ता वो भी ईमानदार नहीं है। जब तक वो ये कह रहा है यार नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन पे चलो, जितनी देर तक वो जुल्म से नहीं रोकेगा वो मुकम्मल मुसलमान नहीं है। ठीक है, जब तक वो जुल्म से नहीं रोके। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आपने कभी जुल्म से रोका? हमने हमारे बेटे अगर कोई चलते भी है ना, कोई किसी के साथ ज्यादती करता, खुदा कसम मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। मेरी औलाद है, मेरी हिस्ट्री उठा के देखे फैसलाबाद में, मेरे खानदान की हिस्ट्री 70 हमारे घर हैं, वहां पे पुलिस नहीं जाती है, बरादरी में बैठ के मशवरा करते हैं। अच्छा, मतलब आप पुलिस को नहीं बीच में दाखिल करते? नहीं, पुलिस को किसी पंचायती सिस्टम पे चलते ना, इसलिए कि हमारे बड़े जो है ना वो कहते हैं यार इसके साथ जुल्म हुआ, इसमें 20,000 रुपए का इसका नुकसान हुआ, अगर तुम 20,000 पढ़ते हो इसका देते हो तो तुम्हारे साथ। मुझे लास्ट में बात बता दे, हमें उम्मत बन के रहना चाहिए या अहले सुन्नत बन के रहना चाहिए? हमें सिर्फ नबी पाक का गुलाम बन के रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो अभी आप क्यों कर रहे थे फलाने को फंडिंग मिलती है, फलाने को फंडिंग मिलती है, अभी आप कह नहीं रहे? हो रही है, तो इसका उम्मती है, मगर उम्मतियों में भी दरारें हैं। आप मुसलमान हैं या किसी फिरके को फॉलो करते हैं? हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान हैं? बस ठीक है, बस मुसलमान है, और कोई फिरका नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, कोई फिरका नहीं है ना नबी पाक का गुलाम हूँ, ना आप किसी के पीछे नहीं चलते, आप सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते। कौन? इंशाअल्लाह। बस किस लिए कि नमाज पढ़ लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, आराम से अपने घर जाते हैं, कभी सैनमा नहीं देखा, कभी फाश हो गए, दोस्तों के साथ आके महफिल में नहीं बैठे। सैनमा बुरा है या सैनमा में लगने वाली चीज बुरी है? नहीं, सैनमा में जाके देख के उसका रिएक्शन देखने वाले बुरे हैं, जैसे कि इसलिए वो इस्लाह करते हैं। तो जब उसमें लड़ाई झगड़ा होता तो वो कहते हैं अभी मैं भी कल यही काम करूंगा। मतलब आपको लगता है फिल्में इंसानों का दिमाग खराब करती है? फिल्में नहीं करती, ड्रामे भी करते, मुआशरा भी करता। बच्चा माँ बाप की गोद से जालिम नहीं बनता, बच्चा चोर नहीं बनता, ये माशरा बनाता है। मुआशरा कैसे? इसलिए कि जब वो बड़ा होता है उसकी सोसाइटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको नशे पे लगा देते हैं, जो माँ बाप से दूरी पे ले जाते हैं। तो ये माँ बाप को फर्ज नहीं बनता कि उन्हें माँ बाप 24 घंटे उनके पीछे नहीं जाके फिर सकता पूरे इलाके में। एक माँ बाप का क्या फर्ज है? यहाँ से कराची, एक माँ बाप का क्या फर्ज है? औलाद की ऐसे तरबियत करो जैसे एक पौधे की जाती है। बचपन से लेकर 7 साल तक एक पौधे की तलाश करते उसे दर्द होता करते हैं, लेकिन वो दरख्त बनता, जनावर बनता। जब हम बचपन से बच्चा 7 साल का होता है ना तो माँ बाप के बारे में हुक्म इनको डांट के नमाज पढ़ाओ। ऐसे ही तो जब बच्चा 10 साल से ऊपर 15 साल के ऊपर नमाज पढ़ाओ, बाहर जाके वो नौकरी करता है, माँ बाप उनके पीछे नहीं जा सकता,
वो लोग अगर जुल्म करते हैं, वो लोग अगर ज्यादती करते हैं, वो लोग मानते हैं कि तालीम बहुत ज्यादा, तरबियत खत्म हो, तालीम सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीम बहुत ज्यादा हो गई माशरे में, तरबियत खत्म हो, तालीम बहुत ज्यादा होगी, तहजीब कोई नहीं रही, उसके ऊपर अमल नहीं रह गया, तरबियत खत्म हो गई, तालीम बेबहा हो गई है, लेकिन तरबियत नहीं, उसकी तरबियत नहीं है, उसकी फलाह बहबूद नहीं है, उसके ऊपर अमल पैरा नहीं कोई हो रहा, अपने आप को सब जो है ना अपना अलग थलग में ये बता दें ये कौम है या ये हजूम है? ये कौम भी नहीं है, ये एक मुआशरा है, ये एक माहौल है। ओहो मेरी बात सुनो, ये कौम है या हजूम है या ये लोग भेड़ बकरी है? इनको जिधर लगाते उधर चल पड़ते? नहीं नहीं, जो नहीं मानते, मैं नहीं मानता। जो लोग सच्चे हैं ना, खुदा की कसम जान दे देंगे मगर उसके पीछे नहीं जाएंगे जो गलत चीज हो रही हो, हाँ चाहे पैसा है, जो कुछ भी हो, ठोकरों से घिस जाता है। नसीर अचानक वो जिसे धक्का लगे वो खामखा गिर जाता है। इस कौम के बारे में क्या है आप? कौम बहादुर है, कौम ईमानदार है, मगर जालिमों के नीचे दबी हुई है, सांस लेना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमारे जो अफसरान है, अगर मेरे सामने डीएसपी भी होगा तो मैं ये कहूंगा सर जी आपने गलत किया, खा वो मुझे थप्पड़ भी मार दिया, कोई बात नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज है। मारेंगे। वो जो जालिम है उसको नहीं पकड़ते, जो चलता हुआ सड़क में उसे 5,000 रुपए लेके छोड़ेंगे, घर से कोई रोटी लेने भी आए तो आवाज उठाना लेकिन फर्ज है। इंशाल्लाह। ये दुनिया ट्रेनिंग है, वो ये सब ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग की जवान है हमारी नाम का में रिजल्ट है। जब क्या बोला था इलामा इकबाल साहब ने, मस्जिद तो बना ली शाबर में, ईमान की हरारत वालों ने, माने अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। यही लोहारी के अंदर, भाटी के अंदर एक रात में मस्जिद बना के, एक रात में मस्जिद बना के उसके ऊपर छत भी डाल दी, सुबह नमाज पढ़ी है, मगर हम दाता साहब नहीं जाते। मक्का शरीफ में लोग 20-20 साल सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, उनको हज नसीब नहीं होता। ये मुझे चीज बताइए, पाकिस्तानियों में जो दाता साहब है, इनके वाले से एक बात बनी हुई है, एक बंदा मक्के गया, मेरा से बीमार हो गया, उन्हें इतने कॉल की थी कि दाता साहब देख दियो मैं ठीक हो जाएगा। सही है मामला पता क्या है? आपने एक चीज ली है जी, कपड़ा लिया 1000 रुपए का, बिल्कुल, कपड़ा फाड़ गया, आप दर्जी के पास जाएंगे या खुद सी लेंगे? इसका मतलब है, आपका मतलब है वसीला जरूरी है। वसीला जरूरी है, और वसीला किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे अदना से गुलाम ऐसे होंगे जिनकी इस्राइल के नबियों के बराबर शान होगी, उनके चेहरे चमकते होंगे। एक बात बताएं, हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं उनके वाले से आपका क्या ख्याल? हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं ना, हमारे जैसे, उनमें हिंदू भी ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए उनका दिल धड़कता है, मगर जो उसमें हमारे भी शार पसंद लोग हैं, जो हमारे अपने बहन भाइयों को काट के खा रहे हैं, अगर वो जुल्म करते हैं ना तो उनको अल्लाह सजा देगा। हम उनके लिए बदवा कर सकते हैं, लेकिन बदवा भी इसलिए नहीं कर सकते, मना फरमाया, किसी के लिए बददुआ तो नहीं की, इस्लाह के लिए दुआ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ताल्लुकात अच्छे हो? इंशाल्लाह ताल्लुकात भी अच्छे हो, इसलिए कि हमारे मुसलमानों की वहां पे आजादी हो जाए। अगर हिंदुओं के साथ हम रहना शुरू कर दें तो मसला? इधर भी हिंदू रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं मुझे तो नहीं नजर आए। आप सिंध में चले जाए, सिंध में है 35% है। हाँ, आप गुरु नानक में चले जाए, वो तो सिख है ना, वो तो मजहब ही अलग है। तो सिख नहीं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी हमारे पास नहीं है। हमने कोई आदमी कहा कि हम जाके झाड़ू दे गटर साफ करें, मुसलमान करना पसंद करेगा गैर का? नहीं। ईसाई इधर वो एमएलए का बेटा भी है, अगर वो लैंड लॉर्ड का बेटा भी है तो वो जाके गटरों में सर दे रहा है, तो ये गलत नहीं है? नहीं, उनके लिए भी उनके माँ बाप ने उनको तरबियत यही दी है कि तुमने सफाई रखनी चाहिए, करना काम। क्यों? तनख्वाह ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे मुसलमान आप ईसाइयों को निचले दर्जे का समझते हैं? नहीं, उनकी तरबियत सही नहीं करते माँ बाप कि बेटा दुकानदारी करो, कारोबार करो, कुछ काम मशीनरी करती है, कुछ आप करें। तो ईसाई भी तो बराबर के शहरी है ना, उन्होंने सारी जिंदगी का कूड़ा साफ करना। शहरी होना अलग बात है, इंसान अपने कारोबार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए इंसानियत में रहना अलग बात है। लेकिन एक बात है, आप कह रहे हैं कि तो सारे ही उनका काम है यही करना, ये गलत नहीं है? ये तो रेसिज्म है अंकल जी। नहीं, इस्लाम कहता है सबको बराबरी की तरह ट्रीट करो। ईसाइयों का वफद है, मस्जिद नबी में उठाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपकी बात से मुझे शदीद रंज पहुंचा अंकल। ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में कितने ईसाई हैं? 5% कोई नौकरी करता होगा दफ्तर में। यहाँ पे सीसल चौधरी भी, जिन्होंने इंडिया के जहाज गिराए थे, एयर मार्शल सीसल भाईजान, मैं उधर वो ईसाई थे, वो ईसाई थे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब इस्लाह इंसान की हो जाए कि तुमने नमाज पढ़नी है, तुमने कुरान पाक को पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, आप इतना गैर मुस्लिम को क्यों खिलाफ है? समझ नहीं आ रही। इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और एक और भी हदीस है कि क़यामत के करीब ईसाइयों का एक गिरोह तुम्हारा साथ देगा। वो साथ देगा, वो है उसमें। तो फिर आपने फिर ये के बाद डुअल हो गई, दो तरफ हो गई। इसमें होता दर्जा बदर्जा। हमारे मुसलमान 5%, हमारे मुसलमान 85%,
दूसरे लोग हैं वो 5% है, ठीक है। तो उनमें 5% उनके साथ रहन से पेश आए ना हम क्यों जालिम बने हुए हैं? वो जालिम मेरे शौक ये सामने जैन मंदिर है। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट लड़की से पूछा जी। मैंने कहा ये होना चाहिए, कहती इसकी जगह बाथरूम होने चाहिए। मैं कहा बेटा अगर इस जगह मस्जिद होती आप तब यही सोचती। कहती है आपने वो देखा था एक दफा कि एक बेगैरत बेहया औरत गई थी मक्का शरीफ में, उसने बोला था कि इस जगह से तो बेहतर मेरा घर है, तो उसकी शक्ल तब्दील हुई थी कि नहीं? बिल्कुल हुई थी, वो गलत है। लेकिन किसी की इबादत गाह जब एक किसी की इबादत गाह को गलत कहना, तो हमारी मस्जिदों को भी वो कह सकते हैं। जब अल्लाह के घर में मुसलमान ये कह रहा है, बात सुने, वो तो लानत भेजे ना उस औरत पे। मैं बात कर रहा हूँ एक गैर मुस्लिम की जगह है। एक औरत ने बात चौधरी साहब मेरी गल सुन लो एक मिनट, सुनाए, गैर मुस्लिम की जगह है। हाँ जी, इनू हिफाजत च रहना चाहिए या भन देना चाहिए? दसो। ये हमारा भी फर्ज है और गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि हिफाजत कि वो लोग इधर इबादत करते हैं अपनी जगह पे आके। बिल्कुल। हमारे अगर हम उनके लिए करेंगे वो हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे। सारे सारे एक जैसे आप सारे बच्चों नहीं को होते हैं, बराबर क्यों करते? सारे नहीं होते हैं। इसमें 10 आदमी है ना, उनमें 3 गलत है, 7 फिर भी बेहतर है। जब सारे गलत हो गए क़यामत आ जाएगी। आप मुझे एक बात, 1000 साल हिंदुओं के साथ रहे आप, हमारे बड़े रहे ना 1000 साल, रहे हैं, ठीक है, रहे हैं। अब क्या मुसीबत है? कौन? अब उनकी सोच में फर्क है। कैसे फर्क है? इसलिए 1000 साल क्यों नहीं आया वो? अगर मान सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने आजादी की तहरीक के लिए जंगें लड़ी। हाँ जी। दुल्ला भट्टी मुसलमान है, वो आप लोगों का हीरो है, उसका तो चौक बना दिया। जी। भगत सिंह का चौक क्यों नहीं बनाते? अच्छा बात सुने, क्यों नहीं बनाते? आपकी तालीम कितनी है? मैंने एमफिल किया। एमफिल किया, मैं 3rd डिवीजन मैट्रिक हूँ। कोई बात नहीं, मैं आप मेरे आपका- बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरी बात- आप फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं। आपकी बात फिर भी मेरे लिए आपको- हदायत का सर चश्मा है। मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। प्लीज। आप आम फेल हैं, आपने डबल डिग्रियां ली हुई मैं है। आपसे फिर भी नीचे हूँ। नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं सिर्फ और 3rd डिवीजन मैट्रिक लेकिन हूँ। आप मेरे बुजुर्ग- मेरी बात सुने, हाँ जी। आपके वालिदैन में, आपके आबाओ अजदाद में तो कभी कोई स्कूल भी नहीं गया था। नहीं, मेरे तो परदादे से लोग जा रहे हैं स्कूल। परदादे का आप अपने आबाओ अजदाद के 4 दादा परदादा के नाम लेते। मेरे परदादे का नाम था राना बरकत अली खान, जी। दादे का नाम था राना मोहम्मद बशीर खान, परदादा का- बाप का नाम है डॉक्टर साजिद महमूद राना। हम दसो, हम मुसलमान हुए 5-6 हम मुसलमान हुए औरंगजेब आलमगीर के दौर में छत्रघाट में, लेकिन जितनी देर तक तालीम नहीं होगी उस पर अमल नहीं होगा, मुसलमान सही तरीके से चलेगा नहीं। आपने कहा यहूदियों को मार देना चाहिए, यहूदियों उनको जो जुल्म करते हैं ना, जो ना करे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है एक दफा बर्दाश्त कर लो, जो जुल्म के सामने खड़ा भी नहीं होता वो खुद भी। अच्छा चले, आपसे एक बात पूछता हूँ, मुसलमान और ये जो अहले किताब है, इनमें शादी जायज है? ईसाई के साथ शादी जायज है? यहूदी के साथ? हमें नहीं, मैंने इसका मैं पढ़ा भी नहीं और मुझे इल्म भी नहीं। मैंने अगर ईसाई अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यहूदी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन आप मेरी बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात कुछ लोग हमारे मेरे बुजुर्गों मेरी बात सुनो। जी हजरत मूसा पे मान लाए यहूदी, हजरत मूसा पे की कौम है ना बनी इसराइल, जी किसको मानते हैं? तौरात को। तौरात अल्लाह की किताब थी, किताब है। हमारा भी मान है तौरात। जी, तो फिर वो अहले किताब नहीं हुए? तो अहले किताब हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, फरमाया था उन नबियों ने कि जब वो आएंगे हमारी ये किताब छोड़ के, हमारा ये तरीकाकार छोड़ के, अहले किताब से शादी जायज है? हमें यहूदियों के साथ, यहूदी जो है ना, यहूदियों से आप, मैं मानता हूं उन्होंने बड़ा जुल्म किया और यहूदियों के साथ उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई यहूदी नहीं कर रहा जुल्म, जिस तरह अमेरिका में यहूदियों के ग्रुप ने अंकल जी एहतजाज किया, बकायदा इसराइल के झंडे जलाए हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल गलत कर रहा है, जी। ठीक है, यहूदियों का एक ग्रुप ऐसा भी है। आपके कहने में आके मैं यहूदियों के साथ कोई भी रिश्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। वो सुअर का गोश्त खाते हैं क्या? यहूदी सुअर नहीं खाते, यहूदी कोशर खाते हैं। कोशर, कोशर क्या है? कोशर भी हलाल मीट है। मैं आपको इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जामिअतुल अज़हर का फतवा दिलवा सकता हूं, जिसके अंदर लिखा है कोशर मीट इज आल्सो हलाल मीट। लेकिन जो हमारे मुसलमान है, जब कोई बाहर के जानवर का गोश्त खाएगा तो हमारा कुछ भी नहीं है, वो धो के साफ करके हमें कपड़ा देंगे, बर्तन देंगे, हम उनमें खा। आप ब्रायलर के बारे में क्या कहते हैं? ब्रायलर हलाल? ब्रायलर ये तो चलता फिरता जनाजा है। तो फिर वो खा रहे, सारी कौम खा रही है। तो मजबूरी क्या करते हैं? किसको कहते हैं मजबूरी? मजबूरी का नाम शुक्रिया नहीं, फिर जिस जगह पे अगर तुम्हें सब्जी मिल रही है ना तो नहीं खाना तो छोड़ दे। गोश्त की आदत हो तो क्या करें? गोश्त की आदत हो तो वो अपना जिस्म काट के खा ले। चलो आप तो हाँ कैनिबल्स बन गए। जब वो हद से बढ़ जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई के साथ जुल्म किया,
जिसने बुरा किया वो अपने भाई का कहते हैं इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। आदमी सूली चढ़ जाए तो सूली चढ़ना कोई नजायज तो नहीं है। क्यों? सूली चढ़ जाएंगे तो हशर के दिन हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई हो जाएगी दीन की खातर, नबी पाक की गुलामी की बहुत खातर। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक बहुत जज्बाती शहरी थे, लेकिन इन्होंने जो बातें की है वो कहते हैं ना दीन दुनिया सवार दें किसी की। इनकी कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन जो इनका अंदाजे बयां है वो बहुत खूबसूरत है। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे शहरियों की आवाज आगे लाई जाए जो कि एक तरह से पिछले हुए माशरे की अक्कासी करें। अंकल जी बहुत शुक्रिया, आपकी बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा कहते हैं हमारे दिलों को मुनव्वर किया उन्होंने, बहुत शुक्रिया।